कंप्यूटर होगा। दुनिया भर के क्या कह रहे हैं, सुना है ना कि नेटवर्किंग, नेटवर्किंग नाम सुना होगा ना सबने, कि भाई नेटवर्किंग का काम बहुत अच्छा है। मतलब नेटवर्क, नेटवर्क का क्या मतलब होता है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना, उसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। कहते हैं ना कि तुम एक इंसान जुड़ेगा, उसके नीचे तुम दो जोड़ो तो तुम्हें 5,000 मिलेंगे या 6,000 मिलेंगे, फिर तुम उसके नीचे जोड़ो तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे, उनका भी तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से लिंक प्रोवाइड कर रहा है, आपस को जोड़ रहा है, और उसी जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग करना बोलते हैं। मतलब जो चीज ऊपर वाले ने कही है, अब वो चीज सब में पता चल जाएगी, पहले वो नीचे आएगी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने को ही क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट भी क्या होता है कि एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। पहले मैं ये सोचता था कि इंटरनेट आखिर आता कहाँ से है, ठीक है, ये सोचने वाली बात होती है कि इंटरनेट आता कहाँ से है, इसका जो मालिक है वो कौन है, कहाँ से ये आती है, कोई दिखाई तो देती नहीं कुछ चीजें। अब देखो होता क्या है, इंटर का जो मतलब होता है वो होता है छोटे छोटे, ठीक है, और नेट का मतलब क्या होता है, जाल। इसका मतलब होता है जब छोटे छोटे जाल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब एक बड़ा जाल बनता है, ठीक है। तुमने देखा होगा कभी कभी एड में होता क्या है कि यहाँ पर वो दिखाता है अर्थ, और इस तरीके से यहाँ एक लाइट जलती है, फिर इससे ये कनेक्ट होता है, एक लाइट यहाँ जलती है, एक यहाँ जलती है, एक यहाँ पे, इस तरीके से वो आपस में सारे कनेक्ट रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इन आपस में सभी चीजों को एक साथ जोड़ना, छोटे छोटे जाल को मिलाकर एक बड़ा जाल बनाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। अब छोटे छोटे जाल कैसे, इसको समझते हैं। सपोज करो मेरा यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है, क्लियर, एक कंप्यूटर मेरा यहाँ पर रखा है और एक कंप्यूटर मेरा यहाँ पर रखा है, और मैंने इस कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट करा, इस कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट करा, और इस कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर दिया। ये हो गया मेरा PC1, ये हो गया मेरा PC2, और ये हो गया मेरा PC3। क्लियर है, ये मैंने छोटे छोटे क्या करे, पहले मैंने कंप्यूटर लिए तीन, और इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इस कनेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, जब हम कहीं पर लोकल एरिया में कोई भी चीज कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे मुझे ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो हम इसको LAN बोलते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम भी LAN लिख दिया मैंने, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा कहाँ है, ये मेरा मेरठ के अंदर है। क्लियर हो गया चीज, मेरे इस मेरठ के इंस्टीट्यूट के अंदर तीन आपस में कंप्यूटर है और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेज सकता है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेज सकता है, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेज सकता है। अब मेरा मन करा कि मैं एक दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट और ओपन कर लूं। अब मैंने यहाँ पर तीन कंप्यूटर रखे, एक कंप्यूटर मेरा ये है, क्लियर, मैंने इसको इससे कनेक्ट करा, इसको इससे कनेक्ट करा, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, क्लियर। इन्हें भी मैंने कुछ नाम दे दिया, और ये भी LAN होगी, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर मेरा एक छोटा सा ऐसी शॉप है, उसके अंदर ही ये कनेक्टिविटी हो रही है सारी। तो ये मेरा मेरठ के अंदर इंस्टीट्यूट है, ये मेरा दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है, और हमारा इंस्टीट्यूट स्काईलाइन इतना बड़ा हो गया कि हमारा मन करा अब हम दुबई में ओपन कर लें, चलो वहां भी लोगों को सिखाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, तीन कंप्यूटर मैंने फिर यहाँ पर रख लिए, इसको भी लोकल एरिया नेटवर्क, ये मेरा दुबई के अंदर है। क्लियर हो गया, मेरा पहला जो इंस्टीट्यूट है वो मेरठ के अंदर है, दूसरा इंस्टीट्यूट मेरा दिल्ली के अंदर है, और तीसरा इंस्टीट्यूट मेरा दुबई के अंदर है। मैं इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिए सबको, लेकिन अगर मुझे मेरठ से दिल्ली वाले को आपस में कनेक्ट करना हो तो फिर मैं कैसे कनेक्ट करूं। भाई यहाँ पे मुझे करना क्या है, मैंने इन तीनों में इंफॉर्मेशन तो भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है, दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट के अंदर इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो मैं दो तरीके से इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ, एक तो मैं वायर के थ्रू भेज सकता हूँ, भाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना,
या वायरलेस भेज सकते हो। दो ही तरीके होते हैं चीज़ों को कनेक्ट करने के, या तो आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो या आप वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हो। वायर का मतलब जो भी हमारे तार होते हैं एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं। जो हमारे घर के अंदर टीवी होता है उसके अंदर एक सेटअप बॉक्स लगा होता है, सेटअप बॉक्स में एक तार होता है और वो तार ऐसे खंभों पे जाता रहता है, और तुमने कभी कभी खंभों पे देखा होगा उन तारों के बीच में एक बॉक्स लगा रहता है, देखा है ना। या तुमने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर होता है, मोदीपुरम का एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन ट्रांसफार्मर से जैसे लाइट जाती है तो बीच बीच में तुमने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे लगे हुए। भाई जब हमारे पास इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है तो हम वो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्या है। या अगर वो जो सेटअप वो हमारे जब वायर से आ रहा है, हमारे टीवी के अंदर कनेक्टिविटी आ रही है, फिर वो हम छोटे छोटे बॉक्स क्यों लगाते हैं। वैसे हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो वो ट्रांसफार्मर छोटे छोटे क्यों लगते हैं। क्योंकि बिजली भी क्या करती है, एक है ना फ्रैक्शन, मतलब एक घर्षण बोलते हैं ना, और जिस चीज पे जब घर्षण लगता है तो वो चीजें घिसती हैं। अगर यहाँ से तुम्हें मोदीपुरम से दिल्ली के अंदर लाइट पहुंचानी है, अगर यहाँ से जो स्पीड उस ट्रांसफार्मर से स्पीड होगी बिजली की, जरूरी नहीं है कि वही स्पीड वहां पर जा रही हो। ऐसा होता कोई है, जैसे वहां से वो कनेक्टिविटी हो रही है तो जरूरी कोई है कि वो कनेक्टिविटी यहाँ तक आ रही हो इसी स्पीड से। कभी कभी क्या होता है इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, कभी कभी वाईफाई चलना बंद हो जाता है, कहीं कहीं केबल में ऐसा होता है कि तुम्हारे टीवी में वो चैनल नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है कि जहाँ से वो चैनल कनेक्ट है वहां से तो उसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन तुम्हारे 100 किलोमीटर आते घर आते 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 वो इतनी स्पीड कम हो जाती है कि वो चैनल तुम्हारे वहां पर पहुंचता ही नहीं है। इसलिए बीच बीच में वो बॉक्स लगे होते हैं और बीच बीच में वो ट्रांसफार्मर इसलिए लगे रहते हैं कि वो दोबारा से उस बिजली को जनरेट करे, और जिस स्पीड से वहां बिजली घर से आ रही थी उसी स्पीड से वो दोबारा वहां पर पहुंच जाए। इसलिए वो छोटे छोटे तारों के बीच में बॉक्स लगे रहते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए। इसलिए ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं बीच बीच में कहीं पर भी, जिससे क्या वही स्पीड आती रही जो स्पीड आपकी स्टार्टिंग से आ रही थी। ठीक है, इसलिए वो लगते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मुझे इस मेरठ वाले इंस्टीट्यूट को दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट से जोड़ना है तो मैं दो तरीके से जोड़ सकता हूँ, या तो मैं वायर के थ्रू जोड़ सकता हूँ या वायरलेस जोड़ सकता हूँ। इतना मेरे पास अमाउंट है, गवर्नमेंट ने इतना वो दे दिया, मुझे पास कर दिया कि मैं दिल्ली तक तो वायर बिछा सकता हूँ। क्या मैं दुबई तक वायर बिछा सकता हूँ? मेरे पास इतना अमाउंट तो है नहीं है। अब इतना अमाउंट मेरे पास नहीं है तो मैं इसे कनेक्ट कैसे करूंगा बताओ। फिर मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा इन आपस में इन सभी को कनेक्ट करने के लिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे कॉलिंग तो तुम सिम से करते हो, भाई सिम का काम होता है कॉलिंग करना, इंटरनेट चला रहा, लेकिन वो जो सिम होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं, इसके मतलब है वो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग। इसी तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जियो कंपनी हो गया, तुम्हारा एयरटेल हो गया, तुम्हारा टाटा हो गया। तो इसका मतलब है इन कंपनियों का यूज करके मैं इनको आपस में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर होती है कि इनकी पूरी दुनिया के अंदर या पूरी इंडिया के अंदर यहाँ पर इनकी वायर बिछी रहती है। क्लियर है? तो मैं इन सर्विस प्रोवाइडर का यूज करके इनको क्या करूंगा, आपस में सभी को वायर से कनेक्ट करूंगा। अब तुम देखो इंटरनेट है क्या, इसका मतलब है जब इस इंफॉर्मेशन को मुंबई दुबई की मैं मेरठ भेज सकता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ। और इंटरनेट का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और यही हमारा इंटरनेट होता है कि सबको आपस में एक कनेक्टिविटी करना। जब ये छोटे छोटे जाल आपस में सारे मिल जाते हैं, इसी को बड़े जाल बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट ना तो किसी का है ना कहीं से आता है, बस आपस में एक दूसरे से सब कनेक्ट रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इसलिए इंटरनेट का मतलब होता है छोटे छोटे जाल मिलकर आपस में एक बड़ा जाल बनना, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इंटरनेट नाम दे दिया, क्योंकि अब हम यहाँ पर अपनी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। अब बताओ इस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको हम इंटरनेट को वैन भी बोलते हैं, WAN। इसका मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर जो जाल बिछा है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब पता चलिए इंटरनेट क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना, छोटी छोटी कनेक्ट चीजें लगाना और उसको फिर बड़े लार्ज स्केल पे देखना, उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। यही चीज होती है, और इंटरनेट कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से आता है या कहीं से नहीं आता, बस आपस में सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये क्लियर हो गया चीज, इसको नोट कर लो। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास में ये